सो आज फाइनली केयर गिवर प्रोग्राम के रिलेटेड न्यू अपडेट्स आ चुकी हैं। यहाँ पे उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये प्रोग्राम 31 मार्च 2025 को ही ओपन होने वाला है। एंड गुड न्यूज़ इज़ कि इसमें उन्होंने कुछ और लीनियंसी दी है एंड प्रोग्राम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सो इस प्रोग्राम के रिलेटेड इस न्यू अपडेट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स कि आज की जो अपडेट्स आई हैं वो स्टार्ट होती हैं कि इस प्रोग्राम को अभी इन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एज यू कैन सी, द फर्स्ट इज़ द वर्कर्स इन कनाडा एंड द सेकंड इज़ एप्लीकेंट्स नॉट वर्किंग इन कनाडा। सो इन्होंने ये बोला है कि अगर आप कनाडा में काम कर रहे हो अभी ऑलरेडी तो आपकी कैटेगरी 1 है। अगर नहीं कर रहे हो, आप लेट्स से कनाडा के बाहर रह रहे हो या आप कनाडा में काम नहीं कर रहे हो, सो आपकी दूसरी कैटेगरी है। तो अभी फर्स्ट इन्होंने बोला है कि ये 2 स्टेजेस में प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे। सो फर्स्ट स्टेज वुड बी डेडिकेटेड टू द वर्कर्स इन कनाडा। सो इट्स आल्सो अ गुड न्यूज़, क्योंकि जो ऑलरेडी कनाडा में हैं वर्कर्स वो काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहे हैं अपना पीआर पाथवे को लेके, कि उनके लिए ऑप्शंस पीआर की काफ़ी लिमिटेड हो चुकी हैं। तो ये प्रोग्राम एक उनके लिए रिलीफ हो सकता है एंड स्पेशली फॉर दी ये उनका एक प्रायोरिटी सेक्टर भी है हेल्थ केयर, तो इसीलिए इट्स अलाइंड विद दैट गोल एज वेल। तो जब हम देखते हैं कि ये पायलट जब ओपन होगा तो वर्कर इन कनाडा स्ट्रीम को पहले टारगेट करेगा। उसके बाद में इन्होंने जो फर्दर अपडेट्स दी हैं कि परमानेंट रेजिडेंसी इन 1 स्टेप, विच मीन्स कि जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि इस प्रोग्राम के अंडर अगर आप वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हो विच इज़ 6 मंथ ऑफ द रिसेंट एंड द रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, देन आपको वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी अपनी गेन करोगे विद योर होल फैमिली। तो यहाँ पे इन्होंने वही कंफर्म किया है। एंड सेकंड इसके इन्होंने रिड्यूस्ड लैंग्वेज एंड एजुकेशन रिक्वायरमेंट। तो पहले वाला जो पायलट प्रोग्राम था वहाँ पे इनकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट थी पोस्ट सेकेंडरी 1 ईयर डिप्लोमा। यहाँ पे इन्होंने उसको कम करके इक्विवेलेंट टू हाई स्कूल डिप्लोमा कर दिया है, विच मीन्स के 10+2 इन इंडिया। और या उससे अगर आपकी हाईएस्ट एजुकेशन है तो वो भी आप काउंट कर सकते हो। एंड इन्होंने जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो इन्होंने रिड्यूस करके, पहले CLB 5 थी, नाउ एट दिस टाइम इन दिस प्रोग्राम इन्होंने CLB 4 की हुई है। तो वो भी रिड्यूस कर दी है। उसके बाद में इन्होंने लिखा हुआ है कि नो इन कनाडा वर्क एक्सपीरियंस नीडेड, विच मीन्स कि अगर आप कनाडा में रह रहे हो, लेट्स से आप कोई रेलेवेंट काम कर रहे हो रिलेटेड टू द हेल्थ केयर सेक्टर, तो ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आपके पास मिनिमम जो रिक्वायरमेंट वर्क एक्सपीरियंस की है वो कनाडा की होनी चाहिए। विच मीन्स कि अगर आपने कहीं लेट्स से अदर कंट्रीज़ में, इंडिया में, फिलीपींस में या किसी और भी कंट्री में अगर आपने सिमिलर नॉ कोड के अंडर काम किया हुआ है तो वो भी आप क्लेम करके इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हो। एंड सबसे बढ़िया जो चेंज हुआ है वो ये कि हमारे पास काफ़ी एप्लीकेंट्स रीच आउट कर रहे थे जो ऑलरेडी कनाडा में जॉब कर रहे हैं, बट उनका जो एम्प्लॉयर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फैसिलिटी है सच एज अ लॉन्ग टर्म सेंटर्स या रिटायरमेंट होम्स थे। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि क्या उनकी जॉब ऑफ़र एप्लीकेबल होगी इस प्रोग्राम के अंडर या नहीं। तो अभी रीसेंट अपडेट्स के अकॉर्डिंग वो चल सकती है, प्रोवाइडेड वहाँ पे आपकी जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है कि आप किसी के होम फैसिलिटीज़ के जाके वहाँ पे काम करोगे। सो या स्टिल देयर इज़ ए कंडीशन, बट एक्चुअल में ये अच्छी है कि आपके पास ऑप्शन है अभी टू वर्क इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस एंड बी क्वालिफाइड विद देयर जॉब ऑफर फॉर दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे डिफरेंट एजेंसीज आ जाती हैं सच एज के होम हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, होम केयर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, डायरेक्ट केयर एजेंसीज, पर्सनल केयर सर्विसेज इन द रेजिडेंशियल सेटिंग, पेडियाट्रिक होम हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबल हेल्थ केयर एजेंसीज़ जहाँ पे आप काम करके जॉब ऑफ़र लेके अपनी पीआर इस प्रोग्राम के अंडर देख सकते हो। शर्त ये है कि आपका जो जॉब है वो रिक्वायरमेंट ये रखता है कि आपको किसी के घर पे जाके काम करना होता है। तो दिस इज़ एक्चुअली ए वेरी गुड थिंग। एंड इसके बाद में जब हम नीचे चलते हैं तो यही 4 रिक्वायरमेंट्स इन्होंने डिटेल में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, सच एज़ के मिनिमम लेवल ऑफ 4 इन इंग्लिश और फ्रेंच, CLB 5 और NCLC चाहिए आपको, लेवल की कनेडियन हाई स्कूल डिप्लोमा आ जाता है। यहाँ पे एक चीज़ एडिशनल जो चेंज हुई है दैट इज़ के 6 मंथ के वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है अगर आपके पास उससे रिलेटेड रेलेवेंट सर्टिफिकेट है ट्रेनिंग का, विच मीन्स के हेल्थ केयर के रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी रेलेवेंट सर्टिफिकेट है तो उसकी हेल्प से भी आप जो 6 मंथ की रिक्वायरमेंट है उसको वेव कर सकते हो टू गेट डायरेक्ट PR अंडर दिस प्रोग्राम। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग कि ये प्रोग्राम में जो
रिलैक्सेशन आई है रिक्वायरमेंट्स को लेके, उसमें काफ़ी एप्लीकेंट्स का बेनिफिट होगा। एंड स्पेशली जो ऑलरेडी कनाडा में रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, अपना केयर गिवर रिलेटेड प्रोग्राम या इस इंडस्ट्री के रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली इट्स अ ब्लेसिंग। तो इसमें इन्होंने ये भी बताया कि ये प्रोग्राम डू नॉट रिक्वायर एनी LMIA एप्लीकेशन, द जॉब ऑफर फ्रॉम द एम्प्लॉयर is going to be very simple job offer with some of the requirements that needs to be met with the CRA and other applicable agencies as well. तो उसके बाद में there are some like different situations here if you are home worker in Canada without a status. so यहाँ पे काफ़ी एप्लीकेंट हो सकते हैं जिनका अभी कनाडा में कोई स्टेटस ना हो लीगल, बट दे हैव बीन वर्किंग और दे वर्कड इन द होम केयर इंडस्ट्री. सो यहाँ पे एज पर the recent update, so you may still be eligible for the home care immigration pilot under public policy. अगर आपके पास इमेजिन यहाँ पे कनाडा में भी लीगल स्टेटस नहीं है, तब भी इस प्रोग्राम के अंडर आप एप्लीकेबल हो सकते हो फाइल लगाने के लिए अंडर द पब्लिक पॉलिसी विद द लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स. तो अगेन ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है इस प्रोग्राम की कि आपको अगेन रीगेन स्टेटस करने का भी ऑप्शन मिलेगा एंड PR लेने का भी ऑप्शन मिलेगा. तो यहाँ पे करना है कि आपको प्रेपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी. एज यू कैन चेक हियर कि आप अगर लेट्स से इफ़ यू आर करंटली वर्किंग इन कनाडा राइट, तो आपको अपना टेस्ट देना है, आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स असेस करने हैं विद द कैनेडियन इक्विवेलेंसी रिपोर्ट. एंड ऑन दी अदर साइड अगर आप अभी कनाडा में नहीं काम कर रहे हो देन यू डू नॉट नीड टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन, यू कैन वेट फॉर द नेक्स्ट फेज़ ऑफ द प्रोग्राम. बट अगर आप काम कर रहे हो ऑलरेडी एंड इस कैटेगरी में आप आ रहे हो एंड रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हो, सो डेफिनेटली विदाउट एनी डिले आपको आज ही ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके अपनी एप्लीकेशन रेडी करनी चाहिए. बिकॉज 31 मार्च 2025 को जब एप्लीकेशन ओपन होंगी तो इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स ही लिए जाएंगे. एंड अगर आपकी एप्लीकेशन रेडी नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं है, उसकी में कोई भी लेट्स से इशू आता है, कोई भी एरर आती है, सो इट कैन बी वेरी कॉस्टली फॉर यू, क्योंकि आपकी परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन है एंड यू कैन नॉट अफोर्ड कि बाद में आपको पता चले कि जस्ट बिकॉज ऑफ सम क्लरिकल मिस्टेक और बिकॉज ऑफ सम मिसिंग डॉक्यूमेंट्स आपकी एप्लीकेशन उन्होंने रिटर्न कर दी है. सो बी केयरफुल, बी डिलीजेंट. अभी आपके पास टाइम है, अभी एप्लीकेशंस पे काम करना स्टार्ट कीजिए. इसके रिलेटेड अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो. हमारा ऑफिस मिसिसागा ओंटारियो में लोकेटेड है. अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस प्रोग्राम के रिलेटेड. अगर आपके पास एम्प्लॉयर है, उनकी आपने कोई इनकम असेस करवानी है, उनकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, या आपके डॉक्यूमेंट्स को लेके आपके कोई कंसर्न है, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इट्स अ पेड कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट, बट आपकी जो अपॉइंटमेंट की फ़ीस होती है वो हम आपकी सर्विस फीस में एडजस्ट कर देते हैं. सो डेफिनेटली गेट इन टच विद अस अगर आपको हेल्प चाहिए. एंड विश यू गाइस गुड लक फॉर दिस प्रोग्राम. थैंक यू.